जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर ये जो जरा है, जो मृत्यु है, इसके बंधन से इससे कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे इससे जो जीवन आप और हम देखते हैं कि जो सबसे पीड़ा का क्षण होता है वो एक तो जरा होती है, दूसरा मृत्यु होती है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पीड़ा से मुक्ति का क्या साधन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी को इससे पीड़ा से मुक्ति चाहिए है तो भगवान कहते हैं माम आश्रित हो, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए, अगर आपको इस जन्म मरण के जो चक्कर है इससे मुक्ति चाहिए, अगर आपको इस जरा और मृत्यु से मुक्ति चाहिए है तो भगवान कहते हैं किसकी शरण में आना पड़ेगा आपको। तो भगवान कहते हैं माम आश्रिता, मेरी शरण में अगर जीव आएगा तो वो इससे मुक्त हो जाएगा, तो वो इस संसार के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। बार बार उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार उसे मृत्यु की पीड़ा को नहीं भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सच को जान लेता है वो कैसा हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान कह रहे जो मेरे भक्त मेरे लिए इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, कि वो चाहते हैं कि मैं इस जरा से, मैं इस मृत्यु से मुक्त हो जाऊँ। भगवान कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि जो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं उनको केवल ऐसा नहीं कि एक सहज इंसान की भांति मानना चाहिए, भगवान कहते हैं उसे ब्रह्म की भांति मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन के सार को जान लिया है, उन्होंने जान लिया है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि उन जो मनुष्य हैं उनको सहज नहीं समझना चाहिए, उन्हें ब्रह्म के ही समान समझना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं स अधिभूत स अधिदेवम माम अधिज्ञम ये विदु प्रयाण काले अपि माम ते विदु युक्त चेतसः। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य मुझे मानता है, कैसा, मुझे ये मानता है कि मैं सारे ये जो भौतिक सृष्टि को है इसको चलाने वाला हूँ, मैं सारे देवताओं को नियंत्रित करने वाला हूँ, मैं सारे यज्ञों का स्वामी हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो मुझे जानता है, और जो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप और हम ये विचार करते हैं कि हमें श्री कृष्ण का अंतिम समय में स्मरण रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि भाई भगवान का स्मरण हमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब आप जानते हैं कि भगवान का ही अंतिम क्षण में जो नाम लेता है वही इस संसार चक्र से मुक्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जो इन चीज़ों को जानता है कि मैं कैसा हूँ, मैं इस भौतिक सृष्टि को रचाने वाला हूँ, मैं देवताओं को नियंत्रित करने वाला हूँ, मैं सारे यज्ञों का स्वामी हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो जानता है वो ही मेरा अंतिम क्षण में स्मरण करता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी प्राप्ति को कर लेगा कौन? जो इस सत्य को जानता है। क्या सत्य जानता है? कि भगवान ही एकमात्र इस पूरी भौतिक सृष्टि ये जो रची गई है इसके कौन है? एक ही स्वामी है, वो है श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं जो इस ज्ञान को जानता है, जो ये जानता है कि सारे जो देवता हैं इनका स्वामी एक मैं ही हूँ, जो सारे यज्ञ किए जाते हैं उनको लेने वाला भी मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं जो इस सच को जानता है, जो इस सच को, जो इस ज्ञान को जानता है, उसको ही अंतिम क्षण में मेरा स्मरण होता है, उसको ही मेरी याद आती है, वो ही इस संसार चक्र से मुक्त होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई ये चीज़ जाननी पड़ेगी। पर आप और हम क्या इस चीज़ से परिचित हैं? हम क्या ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ही इस भौतिक सृष्टि को चलाने वाले हैं? क्योंकि आप और हम तो ये मानते हैं कि भाई हम अपने परिवार का भरण पोषण तो हम कर रहे हैं, हम सारे लोगों को भोजन दे रहे हैं, हम सब के लिए ये कर रहे हैं। तो आप और हम तो मैं करते रहते, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो श्री कृष्ण तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान से परिचित होता है, जो ये जानता है कि पूरी सृष्टि को चलाने वाले कौन है, वो श्री कृष्ण है। दूसरी बात भगवान ने यहाँ कही, श्री कृष्ण यहाँ पर दूसरी बात कहते हैं कि जो भाई ये जानता है कि सारे देवताओं को नियंत्रित करने वाला मैं हूँ, पूरी भौतिक सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सारे देवताओं को नियंत्रित करने वाला मैं हूँ, सारे यज्ञों को, जो यज्ञ किए जाते हैं उनको भी, उनका भी स्वामी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस सत्य को जानता है वो क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है, वो मेरा स्मरण कर सकता है अंतिम क्षण में। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इससे मुक्ति हमें कब, हम उनका स्मरण कर पाएंगे जब उनकी तीन चीज़ों से परिचित होंगे कि इस भौतिक सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो अभी आप और हम जो है वो तो हम ये समझते हैं कि हम ही इसको चला रहे हैं, अपने शरीर को तो हम ही चला रहे हैं।
तो यहाँ पर आप और हम इस ज्ञान से परिचित नहीं है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान आपको कौन बताएगा, कौन ये आपको बताएगा कि भौतिक सृष्टि के जो नियामक है एक, वो श्री कृष्ण है। सारे देवताओं को जो करने वाले हैं नियंत्रित, वो श्री कृष्ण है। सारे अधियज्ञों को लेने वाले श्री कृष्ण है। तो ये चीज़ कौन बताता है? तो भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त बताता है। जो कृष्ण भावना भावित होता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो कभी भी इस पथ से विचलित नहीं होता। कभी वो ये आप और हमारे तरीके ये नहीं सोचता है कि नहीं इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं वो मुझे पा कर के रहता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। बाकी आप ये कहेंगे कि बड़े बड़े जो होते हैं योगी मुनि भी होते हैं, वो भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। वो भी ये एक क्षण के लिए ये भूल जाते हैं कि सारे संसार को चलाने वाले श्री कृष्ण हैं। वो भी एक क्षण के लिए भूल जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है, वो एक क्षण के लिए भी इस चीज़ को नहीं भूलता और वो मेरे जो भक्ति का पथ है उससे कभी भी विचलित नहीं होता। वो मेरी प्राप्ति कर लेता है, वो बहुत ही सहज तरीके से कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि इस भौतिक सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ। मैं ही इन देवताओं का स्वामी हूँ, मैं ही इन देवताओं को नियंत्रित करने वाला हूँ और मैं ही इस आधे यज्ञ को लेने वाला हूँ। जो यज्ञ होता है उसकी आहुति लेने वाले कौन है? एक स्वयं श्री कृष्ण है। तो भगवान कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है ना, जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, जो मेरी सेवा में रत रहता है निरंतर, भगवान कहते हैं वो मेरे इस स्वभाव से परिचित रहता है, वो मेरे इस ज्ञान से परिचित रहता है। और भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी जीव को ये ज्ञान प्राप्त कोई करा सकता है तो वो कृष्ण भावना भावित वो व्यक्ति ही होगा जो इस ज्ञान से परिचित करा सकता है, जो हमें ये बता सकता है, हमें ये अनुभव करा सकता है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है इस पूरी सृष्टि के। क्योंकि आप और हम देखते हैं कई लोग तो कहते हैं भाई आजकल तो आप देखेंगे कि एक मनुष्य को ही भगवान मान लिया जा रहा है। श्री कृष्ण को तो भगवान कोई कैसे ही मानेगा? आजकल जो कलयुग का नियम हो गया है, आप और हम क्या कहते हैं, हमारा क्या स्वभाव है? हमारा स्वभाव ये है कि चमत्कार को नमस्कार। जहाँ पर हमें कोई आकर के थोड़ा सा कौतुक दिखा देता है, थोड़ा सा चमत्कार अगर हमें कोई दिखा देता है तो हम उसे ही भगवान मान लेते हैं। अगर कोई पल भर के लिए हमारी जैसे तो आप और हम जानते हैं कि कोई हमारे जो दुख है उनको मिटा नहीं सकता, पर क्योंकि हमारे जो कर्म हैं उस कर्म के अनुसार, जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि आप कहीं गए और कह दिया आपसे कि आपका काम बन जाएगा, उसी वक्त जो आपके अच्छे कर्म हैं वो जागृत हो गए और आपका काम बन गया। तो आप और हम क्या करते हैं? आप और हम उसे ही भगवान मान लेते हैं। हम कहते हैं ये तो भाई स्वयं भगवान है, इन्होंने जैसा कहा था वैसा ही हो गया है, जबकि किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैंने कर्म का अधिकार जीव को दिया है, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तस फल चाखा। यहाँ पर तो श्री कृष्ण कहते हैं ना इस बात को, फिर भी आप और हम लोग क्या करते हैं? हमें कोई बाबा मिल जाते हैं, हम इसी चीज़ की खोज करते हैं कि कौन ऐसा हो जो हमारे संकट को मिटा दे, कौन ऐसा हो जो हमारे दुख को मिटा दे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान खुद ही कहते हैं भाई कर्म का अधिकार जीव के पास है, चाहे तो वो दुखी हो सकता है और चाहे तो वो सुखी हो सकता है। तो आप और हम ऐसे कर्म करते हैं कि जिसके कारण आप और हम दुखी होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं, हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है तो उस दुख से हम भागते हैं, और दुख से भागने के लिए हम ये खोज करते हैं कि कोई हमें ऐसा चमत्कारी मिल जाए जो हमारे दुख को दूर कर सके, जबकि वो कर नहीं सकता है। हालांकि आपके जब कर्म जो शुभ कर्म होते हैं वो जागृत हो जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में सुख आ जाता है। जब गलत कर्म हमने पाप कर्म किए जब वो जागृत हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है। तो हमारे जो जीवन में सुख दुख आ रहा है वो तो हमारे कर्मों की वजह से आ रहा है, उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। पर फिर भी अगर ऐसा कभी हो जाता है कि कोई आप और हमसे कह देता है कि भाई आपका ऐसा काम हो जाएगा, तो आप और हमारा अगर काम हो जाता है तो हम कितने खुश हो जाते और हम उसे ही भगवान की जगह मान लेते। भाई भगवान तो हमारी यही है। अगर वो बाबा, अगर वो आप देखे होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं भाई भगवान की पूजा बंद कर दो, और आप और हम जानते हैं भाई ये कह देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं भाई भगवान की पूजा बंद कर दो, और ऐसे संसार में आप कई लोगों को देखेंगे जो भगवान की पूजा को बंद कर देते हैं। उनके कहने पर वो भगवान की पूजा को बंद कर देते हैं, और भगवान की पूजा बंद करने के बाद वो उन्हें ही भगवान मान लेते हैं, उनकी ही पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा भी संसार में देखा जाता है। भाई यहाँ पर इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की बात बाद में आप करना, बाद में प्राप्त करने की बात करना, पहले आप ये जान लो कि श्री कृष्ण हैं कौन, श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण का परिचय होना जरूरी है, क्योंकि आप और हम लोग किसी से
प्रेम बाद में करते, पहले हमें उसका परिचय होना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कौन है। क्योंकि अगर हम भगवान मानते हैं, हम तो कहते हैं भाई भगवान तो हमारे लिए वो है जो हमारा दुख दूर कर दे, भगवान तो हमारे लिए वो है जो हमारे लिए चमत्कार कर दे। क्योंकि यहाँ तो सारी दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। जहाँ चमत्कार होता है, जहाँ आपको ऐसे छू लेने पर आप की बीमारियों को दूर करने का लोग दावा करते हैं, तो आप और हम तो उसे ही भगवान मानते हैं। हम तो कहते हैं भगवान तो साक्षात यही है, क्योंकि इन्होंने हमें ऐसे छू लिया और हमारी बीमारी चली गई। ऐसे लोग भी कई आपको मिलेंगे। कई लोग ये कहते हैं भाई इन्होंने दृष्टि हम पर डाल ली और हमारे घर में बहुत सुख संपत्ति वैभव बहुत सारा हो गया है। तो ऐसे भी मिलेंगे। तो आप और हम तो उन्हें भगवान मान लेते हैं ना। तो श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने से पहले श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि कोई मुझसे संबंध जोड़े, कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मेरी भक्ति करे, उससे पहले उसको परिचय होना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई मेरी भक्ति दृढ़ तरीके से वही कर पाएगा, आगे मुझे प्राप्ति मेरी वही कर पाएगा जो पहले परिचित होगा कि मैं हूँ कौन। क्योंकि आप और हम लोग तो भ्रमित होने वाले लोग हैं ना। आज तो हम भगवान को मान लेते कुछ क्षण के लिए, जैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, जैसे हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, हमारा स्वार्थ पूर्ण नहीं होता है, तो हम तुरंत भगवान को बदल लेते हैं और किसी इंसान को भगवान मान लेते हैं। क्योंकि हमारी श्रद्धा किसमें, हमारी श्रद्धा अपने स्वार्थ में है। हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे वो किसी जीव से हो जाए, कोई हमारा मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति कर दे, कोई हमारे क्या कहते हैं भगवान, कोई देवता स्वार्थ की पूर्ति कर दे, या फिर कोई पशु पक्षी हमारे स्वार्थ की पूर्ति कर दे। अगर आप और हम लोगों के मान लीजिए कि कोई पशु से ही हम जान लें कि हमारी स्वार्थ पूर्ति हो सकती है, तो आप और हम लोग तो उस पशु को भी भगवान मान लेंगे। आप और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो उसको ही भगवान मान लेंगे। तो आप और हमारी जो बुद्धि है वो तो इस तरीके की है, कैसे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इस भ्रमित बुद्धि को लेकर के कोई भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अंतिम क्षण में मेरी प्राप्ति वही करेगा, वही मुझे स्मरण कर पाएगा जो सबसे पहले मुझसे परिचित होगा कि मैं हूँ कौन। जो ये भ्रमित नहीं होगा वो किसी को भी भगवान मानने वाला नहीं होगा। उसे स्पष्ट पता होगा कि श्री कृष्ण कौन है। जब हमें किसी की स्पष्ट पता रहती है कि भाई यही है सारी चीज़ों के, तो फिर आप और हम विचलित नहीं होते, फिर हम भ्रमित नहीं होते। पर अगर आप और हम लोग इसी तरीके कहीं से हमने ये सुना कि भाई ऐसा करने पर इस स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, और आप और हम लोग इस बहाने आ गए यहाँ पर, तो आप और हम लोग जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, तो मैं आपसे ही गारंटी से कहती हूँ, आप चाहे किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, आप किसी भी मनुष्य की पूजा कर लीजिए, किसी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती है, कहीं पर भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कभी कोई कहेगा तो वो कार्य हो जाएगा, कभी आप से कोई कहेगा वो कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मूल में ना तो वो देवता बैठा है, ना ही आप क्या कहते हैं कोई मनुष्य का आशीर्वाद बैठा है, मूल में आपका कर्म बैठा है। आपने अगर कर्म अच्छा किया है तो आपको, आप किसी से आशीर्वाद लो मत लो, आप, मैं तो यहाँ कहती हूँ, आप अगर पूजा भी नहीं करते हो तो भी आपको सुख दुख मिल जाएगा, फिर भी आपको धन संपत्ति मिल जाएगी। क्योंकि देखिए भगवान की जो भक्ति है वो कभी भी धन संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, पुत्र के लिए, शादी के लिए की ही नहीं जाती। भगवान की भक्ति तो माया को छुड़ाने के लिए की जाती है, और आप और हम लोग माया को मांगने के लिए भगवान से जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का तो कोई दूसरा उद्देश्य होता ही नहीं। भगवान की भक्ति का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि ये सब जो आप और हम लोग धन संपत्ति जो प्राप्त करने के लिए सब जगह माथा टेकते हैं, जो हम भजन करते हैं, जो हम सारे देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वो प्राप्ति तो हमें प्रारब्धवश वैसे ही हो जाएगी। आपको और हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और हम लोग कर्म करके आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें उसकी प्राप्ति तो हो ही जानी है। पर यहाँ पर किस चीज़ की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, वो है श्री कृष्ण, वो है भगवान की भक्ति। वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, जब तक भगवान जैसा कि कह रहे प्रयत्नशील। तो यहाँ पर जब तक हम उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है, और तब हम कब प्रयत्नशील होंगे, जब हमारा मार्ग स्पष्ट होगा, जब हमारा मार्ग भ्रमित करने वाला नहीं होगा, जब हमें पता होगा कि पूरे संसार का रचयिता कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला एक कौन है, इन सारे देवताओं पर कौन बैठा है, सबसे ऊपर जो परम शक्ति है वो कौन है। जब हमें ये पता होगा कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम क्यों आराधना कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, जब हमें ये स्पष्ट पता होगा, तब आप और हम लोग भ्रमित नहीं होंगे, अन्यथा आप और हम भ्रमित होते रहेंगे।
तो सबसे पहली बात श्री कृष्ण ने कही कि जो मेरी भक्ति करता है उसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ, तो इस पूरी सृष्टि का एकमात्र मालिक हूँ। भगवान कहते हैं भाई मैं ही इस भौतिक सृष्टि का स्वामी हूँ। दूसरी बात भगवान ने कहा कि यहाँ पर जो देवता हैं इन पूरे देवताओं को नियंत्रित करने वाला एक मैं ही हूँ। मैं ही इन सारे देवताओं को आज्ञा देता हूँ, ये मेरे ही आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरी बात भगवान ने कही कि ये जो पूरे यज्ञ किए जाते हैं, जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, क्योंकि आप और हम लोग यज्ञ करते हैं, आप और हम लोग देखिए सुना होगा कि लोग अश्वमेघ यज्ञ करते, कहते हैं अगर इतने यज्ञ कर लिए जाएंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इतने यज्ञ कर लोगे आप इस देवता की पदवी पर बैठ सकते हो। तो आप और हम लोग जानते हैं ना कि ये यज्ञ किए जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई इन यज्ञों को करने वाला कौन है, इन यज्ञों का एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ। मैं ही इन जो आहुति दी जाती है, जो यज्ञ किए जाते हैं, जिनमें आहुति दी जाती है, इसका एकमात्र स्वामी मैं ही हूँ। मैं ही इस आहुति को लेता हूँ, मैं ही इस यज्ञों का स्वामी हूँ। भगवान कहते हैं भाई सब तरीके से मैं ही स्वामी हूँ। अब जब ये भक्त जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र स्वामी है, तब उसका स्पष्ट हो जाता है मार्ग, तब वो भ्रमित नहीं हो सकता, वो दूसरे को भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि वो ये जान गया है कि श्री कृष्ण ही हैं जो एकमात्र स्वामी हैं, चाहे वो सृष्टि के हों, चाहे वो देवताओं के हों और चाहे वो यज्ञों के हों। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं भाई सबका स्वामी मैं हूँ। जब मेरा भक्त इस चीज़ को जान लेता है कि सबका स्वामी मैं हूँ, तो वो फिर किसी मनुष्य को भगवान नहीं मानेगा। पहली बार वो किसी मनुष्य को भगवान नहीं मान सकता, वो किसी देवता को भगवान नहीं मानेगा यहाँ पर, क्योंकि श्री कृष्ण वो जान जाएगा कि श्री कृष्ण ही स्पष्ट रूप से भगवान तो वही है। तो यहाँ पर भगवान कहते जब कोई इस चीज़ से परिचित हो जाता है और तब जब वो मेरी भक्ति करता है, तब जब वो मेरी आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।